हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज मैं आप सभी लोगों के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे चेस्ट का साइज़ 38 है। 38 साइज़ के लिए मैंने पहले भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी होती है। आज की वीडियो में मैं बिल्कुल नई मेथड प्रिंसेस कट की आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेजरमेंट मैंने लिख के रखा हुआ है। सबसे पहले बैक पार्ट को कट करेंगे। बैक पार्ट को कट करने के लिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लूँगी और निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। तो जो मेरी लंबाई है वो 12.5 इंच है। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 13.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद शोल्डर के लिए निशान लगा लूंगी। तो शोल्डर यहाँ से मैं रखूंगी 5.5 इंच के। शोल्डर मैंने पहले से निकाले हुए हैं। जो मेरे फुल शोल्डर थे वो 7.1 इंच के थे, उसमें से मैंने माइनस किया है 1.6 इंच। आर्म होल का निशान लगाऊंगी यहाँ से मैं 6.3 इंच पे। आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है? चेस्ट डिवाइड 6। शोल्डर का निशान 5.5 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट का निशान लगाएंगे तो यहाँ से मैं चेस्ट को डिवाइड 4 करके निशान लगा लूँगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो वेस्ट है मेरी 32 इंच की। डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे और वेस्ट में मार्जिन रहेगा 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब मैं निशान लगा लूँगी डॉट पॉइंट के लिए। बैक में जो मेरा डॉट पॉइंट आएगा उसका निशान लगेगा यहाँ से 4 इंच पे। लंबाई का निशान भी मैं लगाऊंगी 4 इंच पे और दोनों तरफ से सिलाई में कवर होगा हाफ इंच। अब देखिए गले के लिए निशान लगाऊंगी मैं यहाँ से 2.5 इंच पे। नेक लंबाई है मेरी 10.5 इंच की। गला यहाँ पे मैं 10 इंच का कर लूँगी। नेक की मार्किंग करने के बाद अब मैं निशान लगाऊंगी आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट के लिए निशान लगेगा हमारा 1 इंच पे। यहाँ से हाफ इंच डाउन करेंगे आर्म होल को, कर्व को रखूंगी और आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद शोल्डर को आपको 0.25 इंच डाउन कर देना है नेक की तरफ। अभी देखिए यहाँ पे मेरे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी सेम ही रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सारा चेंज हमें फ्रंट पार्ट में करना है। बैक को मैं कट कर लूँगी। देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे तो फैब्रिक का दूसरा वाला साइड लेंगे और डबल फोल्ड करके यहाँ पे रख लेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर सकते हो, पहले फर्मे के ऊपर कट करके फिर फैब्रिक के ऊपर कट कर सकते हो। लेकिन अभी जो दूसरा तरीका है उसमें भी हम डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँगी सबसे पहले और दूसरा निशान हम लंबाई का लगाते हैं। तो प्रिंसेस कट में आपको 1 इंच बढ़ा के ही लेंथ लेनी है अपने बैक पार्ट से। बैक पार्ट में लेंथ थी 13.5 इंच। फ्रंट में लेंथ का निशान में लगा लूँगी 14.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे हुकाई पट्टी के मार्जिन के लिए, क्योंकि फ्रंट हमारा ओपन रहेगा। हुकाई पट्टी का निशान लगाने के बाद अब मैं निशान लगाऊंगी शोल्डर के लिए। तो शोल्डर हमने निकाले हैं 5.5 इंच के। आर्म होल का निशान में लगा लूंगी 6.3 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में आपको 2 इंच बढ़ा के ही चेस्ट का निशान लेना है। तो मेरे चेस्ट का साइज अभी कितना है? 38 में मैं 2 इंच बढ़ा लूँगी। कितना हो गया? 40। अब 40 को हम कर लेंगे डिवाइड 4। कितना आया? 10 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 10 इंच पे चेस्ट का। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। अभी वेस्ट की मार्किंग हम नहीं करेंगे। निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो फ्रंट पार्ट में निशान लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर से अंदर आना है 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए इसकी गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे गले की विड्थ के लिए। तो गले की विड्थ है मेरी 2.5 इंच।
नेक लंबाई का निशान मैं लगा लूँगी यहाँ से 7 इंच पे। 2.5 इंच का बॉक्स बना के गले का शेप देंगे। गले का शेप देने के बाद अब हम मार्किंग करेंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए, एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो इतनी मार्किंग तो हमारी सेम ही रहेगी, बाकी मार्किंग को ध्यान से देखिएगा। तो शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाने से पहले आपको 0.25 इंच शोल्डर को करना है डाउन। डाउन करने के बाद इस शोल्डर का हम एक सेंटर निकालेंगे और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, जितना भी शोल्डर टू एपेक्स हो उसमें आपको कितना प्लस करना है, सिलाई का 1/2 इंच। मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 8.75 इंच, सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 9.25 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 3.5 इंच, सिलाई का उसमें प्लस करूँगी 0.25 इंच और निशान लगाऊंगी मैं 3.75 इंच पे। शोल्डर टू एपेक्स में कितना प्लस किया, 1/2 इंच। एपेक्स टू एपेक्स में प्लस हुआ 0.25 इंच। अब जितना आपने ऊपर की तरफ से निशान लगाया होगा उसमें से 1/2 इंच माइनस करके यहाँ नीचे की तरफ निशान लगाना है। तो 1/2 इंच माइनस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको सिलाई में मैं कवर करूंगी 2 इंच और इसको भी क्रॉस में मिलाएंगे। अब इतना पार्ट हमारा स्टिचिंग में जाता है तो इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो भी आपकी वेस्ट रहेगी उसका निशान आपको लगाना है। मेरी 8 इंच की है तो यहाँ से मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब हम आर्म होल की तरफ से मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की तरफ से हम मार्किंग कैसे करते थे, ये जो भी हमारी चेस्ट की लाइन रहती है वहाँ से हम इंच टेप को रखते हैं और निशान लगाते हैं 1.5 इंच पे। पर अभी मेरे चेस्ट का साइज़ 38 है और 38 से ज़्यादा भी रहता है तो आपको ये निशान लगाना होता है 1.75 इंच पे। तो देखिए इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी 1.75 इंच पे। अब इसको हम एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह। आप चाहें तो इसको हल्का सा गोलाई में भी मिला सकते हैं। ऊपर बस्ट की साइड जो हमें शेप चाहिए ना वो प्रॉपर गोलाई में उभरा हुआ चाहिए आगे तक। तो अब इसको हम सिलाई में कितना कवर करेंगे, 1.25 इंच। यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी, निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे। अब देखिए कर्व को लेना है और इस तरह से हम इसको राउंड में मिला देते थे। उसके बाद दोनों लाइनों को नाप के चेक करते थे। अभी आपको बिल्कुल गोलाई चाहिए तो जो आपके कर्व का गोलाई वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ रखना है, दूसरे वाले डॉट के ऊपर। ये जो हमने एक और लाइन मिलाई है ना उस लाइन के ऊपर आपको इसको रखना है कर्व को, और एपेक्स पॉइंट तक इसका शेप देना है बिल्कुल गोलाई में। देखिए इस तरह से। अब इसको यहाँ पे रखेंगे और ये हमारे एपेक्स पॉइंट से मिलना चाहिए। हल्का सा ये दूसरी वाली लाइन से ऊपर ही जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। अभी जो हमारे बस्ट की फिटिंग रहेगी ना ऊपर से वो एकदम प्रॉपर आएगी। अब सेंटर का शेप देंगे तो सेंटर का शेप भी आपको इसी तरह से देना है। कर्व को रखना है और नीचे वाली जो आपकी डॉट की लाइन रहेगी ना उससे कर्व एक लाइन जितना अंदर की तरफ आना चाहिए और यहाँ पे इसको गोलाई में मिलाना है। गोलाई में मिलाने के बाद नीचे की तरफ से इसको मिलाएंगे। तो ये जो हमने शेप दिया है ना इसी को आपको नीचे लेके आना है इस तरह से। अभी देखो कि यहाँ पे शेप कितना परफेक्ट आ रहा है। अगर आपको ऊपर से लेके बिल्कुल सेंटर में एकदम बस्ट पे गोलाई चाहिए तो इस तरह से आप शेप की मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग करने के बाद ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापना होता है और नीचे वाली भी हम दोनों डॉट की लाइनों को नापते हैं। तो अब ऊपर वाली का शेप हमने अलग तरीके से दिया है तो इसको नापना कैसे है, तो नापने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला लाइन नापूंगी, यहाँ से इंच टेप को रखूँगी। इस तरह गोलाई में जा रहा है ना तो गोलाई में ही मैं इसको नाप के देखूँगी कितने इंच पे रेडी हो रहा है, 5.6 इंच पे। अब दूसरा वाला भी हमारा बिल्कुल गोलाई में जा रहा है तो इसी तरह से आपको इंच टेप को रखना है गोलाई में और जहाँ भी 5.6 इंच आ रहा होगा वहाँ पे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम डाउन करेंगे आर्म होल को 1/2 इंच और बनाएंगे एक नया आर्म होल। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए नया आर्म होल आपको रेडी करना है। अब नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापेंगे। फर्स्ट रेडी हो रही है 5.3 इंच पे, दूसरी मैं चेक कर लूँगी कहाँ पे 5.3 इंच पे रेडी हो रही है, वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। अब 1 इंच हम माइनस करेंगे क्योंकि 1 इंच लंबाई हमने फ्रंट पार्ट में ज़्यादा रखी है तो माइनस यहाँ बैक साइड से होगा 1 इंच और यहाँ से होगा फ्रंट की तरफ से 1 इंच माइनस।
फ्रंट की तरफ से जो मैंने 1 इंच माइनस किया है उसको मैं अपने फर्स्ट डॉट की लाइन से मिला दूंगी क्रॉस में, और जो यहाँ पे मैंने माइनस किया उसको पीछे हम मिलाएंगे। अभी देखो कि यहाँ पे शेप भी कंप्लीट है, मैंने माइनस भी कर दिया है। अब हम मार्जिन निकाल लेंगे। तो मार्जिन हमें कहाँ से निकालना होता है, यहाँ बैक साइड से निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर हमने प्रिंसेस कट को कट किया है। तो अभी देखो कि इतना कपड़ा मेरा सिलाई में कवर होगा। इस पार्ट का 0.25 इंच, यहाँ से भी हम उतना ही कपड़ा सिलाई में ले लेंगे। 0.25 इंच इस पार्ट का, 0.25 इंच, 0.25 इंच बैक की तरफ से कितना कपड़ा आपको निकालना है, ½ इंच जितना। तो यहाँ से मैं ½ इंच निकाल लूँगी। ½ इंच निकालने के बाद अब मैं अपना बैक पार्ट लूँगी और फिटिंग वाली लाइनों को चेक करेंगे। चेक करने के लिए दोनों पार्ट के आर्म होल को एक के ऊपर एक जमाना है और यहाँ पे देख लेना है। अगर बैक बड़ा जा रहा होगा तो आपको फ्रंट में उतना कपड़ा निकाल लेना है ताकि दोनों पार्ट एकदम बराबर आए। छोटा जा रहा होगा तो फिर थोड़ा सा आप माइनस भी कर सकते हैं। अब अगर इस तरह से शेप देने पे बस्ट पे आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आ रही है तो फिर आप इसी तरह से कटिंग कीजिएगा। अब यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट को भी कट करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है। फ्रंट को साइड में रखेंगे और स्लीव को कट करना देखेंगे। तो स्लीव को कट करने के लिए फैब्रिक को यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके जमा लिया है। सबसे पहले निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो स्लीव लेंथ है मेरी 3 इंच की, सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी यहाँ से 4 इंच पे। दूसरा निशान लगाएंगे हम आर्म होल वाली लाइन का। तो ये निशान मैं लगाऊंगी 2.25 इंच पे। इसे भी स्ट्रेट करेंगे, बैक पार्ट को लेंगे और आर्म होल की गोलाई को चेक करेंगे। आर्म होल की गोलाई को चेक करने के लिए सबसे पहले ऊपर से मैं ½ इंच जितना शोल्डर माइनस करूंगी जो स्टिचिंग में जाएगा। यहाँ पे हम इंच टेप को रखेंगे और इस गोलाई को चेक कर लेंगे। कितनी आ रही है मेरी, 9 इंच की आ रही है। तो डायरेक्ट 9 इंच पे निशान नहीं लगाएंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे ½ इंच। तो ½ इंच माइनस करके मैं निशान लगाऊंगी 8½ इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। फ्रंट गोलाई है मेरी 7.25 इंच की, यहाँ भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से और इसके निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच, सेकेंड सेंटर से अंदर जाना है 0.25 इंच। फिटिंग वाली लाइन से एक लाइन जितना अंदर जाएंगे और नीचे से निशान लगाएंगे 1 इंच पे। अब कर्व को रखेंगे और सारे पॉइंट को मिलाते हुए इसकी गोलाई देंगे। स्लीव को कट करने के बाद इसके सेंटर पे कट लगाएंगे। फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे। तो सबसे पहले आपको स्लीव को ओपन करना है। जो हमने सेंटर निकाला है उससे अब ऊपर आएंगे ½ इंच। फर्स्ट सेंटर से अंदर जाएंगे 0.25 इंच और इसकी गोलाई देंगे। स्लीव की कटिंग भी हमारी हो चुकी है। अब पूरे पार्ट को मेन फैब्रिक पे कट करते हुए इसको स्टिच करना देखेंगे।